हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु भाई, गुरु बहना को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ। ऐसी कहानी शायद ही आपने कभी सुनी होगी। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विनती करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक गांव में एक औरत रहती थी जो शिव चर्चा में हमेशा जाया करती थी, शिव चर्चा किया करती थी। शिव को गुरु बना के रखा था उसने। धीरे धीरे समय बदल रहा था। लोगों के पास उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी। लोग उसको जानते थे, मानते थे, और अगर कहीं दूर दूर तक शिव चर्चा हुई तो उसको बुलाया जाता था। बहुत निपुण थी, बहुत अच्छी कलाकार थी, इसलिए दुनिया में सारे लोग उसको पूछते थे। जहाँ तक के लोग जानते थे, कोई ऐसा नहीं होता था जो उसको बुलाए ना। आखिर शिव की भक्त थी, इसलिए शायद है कि सब लोग उसको मानते थे इतना। देखते ही देखते समय ऐसे कर्मठ बदला कि बेचारी असहाय हो गई। अचानक उसके पति की मृत्यु हो गई। वो विधवा हो गई। जब से वो विधवा हो गई, एक तो पहले वो कुछ दिनों तक बिल्कुल बाहर नहीं निकलती थी। अपने कमरे में अपने आप को कैद करके रखा था। सोचती थी मन ही मन, हे शिव गुरु, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया। मैंने तो आपकी भक्ति पूरे मन से की थी, पूरे अच्छे से की थी, कभी कोई कमी नहीं की। कहीं दूर दूर तक शिव चर्चा होती तो मैं ज़रूर जाती थी। ये आखिर मेरे साथ क्यों हो गया भगवान, ऐसा क्यों हो गया। वो इसी शोक से उभर नहीं पा रही थी। लेकिन क्या करे, इंसान ज़िंदगी तो जिएगा ना। एक इंसान के चले जाने से पूरी दुनिया नहीं ख़त्म होती। हाँ, ये बात और है कि उस इंसान की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। बेचारी अकेले में रोती, सबके सामने ऐसे हो जाती कि जैसे इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन क्या होता है कि अब उसकी समाज में उतनी इज्जत नहीं रह जाती जितनी पहले हुआ करती थी। पहले अगर वो जिस रास्ते से जाती थी तो लोग उसको पूछते थे, बोलते थे, सामने से आके प्रणाम करते थे। वही लोग आज उसके सामने से मुंह फेर लेते हैं। अगर वो सुबह उठ के किसी के सामने आ गई तो लोग कहते हैं, अरे आज का दिन तो अशुभ हो गया, आज बहुत अशुभ होगा, आज का दिन पता नहीं क्या हो जाएगा। हमेशा सबके तानों भरी बातें, ताने भरी निगाहें उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब तो कहीं शिव चर्चा भी होती तो उसको कोई नहीं बुलाता था। सब बोलते, अरे ये कहाँ आएगी, ये विधवा है, इसको क्या करेंगे इस पूजा में बुलाकर, हमको अपनी पूजा थोड़ी ना खंडित करनी है। वो अकेले में रह रहकर बहुत रोती। अब उसने क्या किया था, अब शिव गुरु का जो 3 सूत्रों का पालन होता है वो चुपचाप अपने कमरे में किया करती। 108 बार नमः शिवाय का जाप किया करती माला लेकर के। किसी के सामने नहीं करती, किसी के सामने न जाती, ना किसी के घर जाती, ना कुछ। एक दिन उसके पड़ोस में शादी थी। वो गलती से उस राह से गुजर गई जिसके घर में विवाह था। उसकी माँ कहने लगी, अरे ये विधवा कहाँ से आ गई, हमारे रास्ते से कैसे गुजर गई, आज मेरे बेटी की डोली आने वाली है, ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया। सबने उसको दुत्कार के भगा दिया। समाज में बहुत बदनामी हुई उसकी। ये वो सहन नहीं कर पाई और अंदर आकर के घुट घुट कर रोने लगी। उसके आंसू बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे। शिव गुरु और माता पार्वती को याद करके उसने कहा, हे माता पार्वती, हे शिव गुरु, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत व्याकुलता है, मेरा मन इतना व्याकुल है कि मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रही। मुझे ये समझ में नहीं आता शिव गुरु कि जिस स्त्री को इतनी इज्जत देता है समाज, उसी स्त्री अगर वही स्त्री अगर विधवा हो गई तो इस समाज वाला इज्जत क्यों नहीं देता है, उतनी इज्जत क्यों नहीं मिलती है, क्या दोष है स्त्री का, मुझे बताइए मेरा क्या दोष है। मैंने तो कोई पाप नहीं किया, पूरी श्रद्धा से आपकी भक्ति की है, आपको गुरु बनाया है, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देते शिव गुरु, मुझे जीने नहीं देते। जहाँ से गुजरती हूँ वही लोग मुझे ताने मारते हैं,
मुझे अपशगुनी कहते हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे बताइए। जब वो ऐसा कहती है, माता पार्वती कहती हैं, हे शिव जी, ये क्या अनर्थ हो गया। एक विधवा औरत समाज में क्यों नहीं जी सकती इज्जत के साथ। उसका पति चला गया तो उसकी क्या गलती है उसमें, उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। इसलिए उसे जीने का सहारा दीजिए, नहीं तो वो जीते जी मर जाएगी प्रभु। शिव गुरु ने क्या किया कि उसके स्वप्न में उसको बताया कि तुम परेशान मत हो, विधाता ने जो रचा है अच्छे के लिए रचा है। शायद आगे तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। शायद है कि तुम्हारा विवाह हो जाए, क्योंकि अभी तो तुम्हारी कोई उम्र भी नहीं है और दूसरा विवाह करना कोई पाप नहीं होता। अगर स्त्री मर जाती है तो पुरुष भी तो दूसरा विवाह करता है ना। तो अगर किसी का स्त्री का पुरुष इस दुनिया में नहीं रहा तो उस स्त्री को भी दोबारा से ज़िंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए ना। उस स्त्री के स्वप्न में जब भोलेनाथ ने ऐसा कहा, सुबह उठकर वो फिर से रोने लगी और कहने लगी कि शिव गुरु, अभी कम तमाशा हुआ था जो अब आगे तमाशा हो जाएगा। ये समाज एक स्त्री को ऐसे नहीं देखता कि वो पराये मर्द के साथ दूसरी शादी करे। वो जीते जी मर जाएगी लेकिन अपने पति की विधवा ही रहेगी। लेकिन जो शिव गुरु ने रचा है, जो विधाता ने रचा है, होनी को कौन टाल सकता है। अचानक से एक दूसरे गांव का बहुत ही सुंदर व्यक्ति आता है उस गांव में और वो चुपचाप देखता है कि एक औरत सहमी सहमी सी जाया करती है, आया करती है। सब उसको दुत्कारते हैं लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। उस देखने में भी बहुत सुंदर थी, इसलिए उसने विवाह करने का निश्चय कर लिया और उसने योजना बनाई कि वो अपने माता पिता से बात करेगा और इससे विवाह करेगा। जब वो अपने माता पिता से कहने गया, उसके माता पिता आकर के देखते हैं तो कहते हैं, अरे तुम पागल हो क्या, कोई ऐसे विवाह करता है, उसका पति नहीं है, तुम कैसे विवाह करोगे। लेकिन अपने लड़के की जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। उसके माँ बाप कहने लगे, ठीक है, जब तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं है तो हमें भी नहीं है, हमें तो सुंदर और सुशील बेटी मिल जाएगी बहू के रूप में, जो कि इतनी सीधी सादी है। इसको तो हम बहुत दिनों से जानते हैं। बेचारी को कोई औलाद भी नहीं थी और विधवा हो गई, इसलिए उसका दूसरा विवाह हो गया। जैसे ही विवाह हुआ फिर उसकी समाज में इज्जत बढ़ने लगी। पहले तो लोग थू थू करते थे, तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन इतने बड़े घराने में विवाह होने के कारण फिर से उसकी इज्जत, मान मर्यादा सब कुछ बढ़ गई। ये सब शिव गुरु ने ही किया, क्योंकि उसने शिव को गुरु बनाया था। कुछ कर्म ऐसे होते हैं पिछले जन्म के जो इस जन्म में भोगने पड़ते हैं, लेकिन अगर इस जन्म में हमने कुछ अच्छा किया है तो आगे अच्छा ही होगा। जैसे माता पार्वती ने शिव जी से अनुरोध किया कि इस स्त्री के जीवन को अच्छा कीजिए, वैसे हे माता पार्वती, आप ऐसे ही शिव जी से अनुरोध करें कि इस दुनिया में कोई दुखी ना रहे, बस खुशी की कोई ना कोई वजह उसे ज़रूर मिल जाए। तो शिव गुरु ऐसे ही हैं, जो अगर शिव को गुरु बनाता है, शिव जी की कथा कहानी कहता है, चर्चा कराता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये मेरी कहानी थी। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर थोड़ा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के साथ हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो।